हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एफ फॉर थाईलैंड वॉइस ओवर फ्लावर का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो। थैंक यू। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि गोरिया टेरेस पर थी, जहाँ रेन भी आ जाता है। उससे कहता है कि ऐसे रूफटॉप पर आकर कौन इतना साउट करता है, तुम तो काफ़ी स्ट्रेंज हो, इवन कि तुमने तो थाइम तक को किक कर दिया। इस पर गोरिया ज़्यादा कुछ नहीं कहती है और इधर रेन भी अपने स्केचिंग में बिजी हो जाता है। देन गोरिया उसे उसकी लास्ट टाइम हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, पर रेन तो जैसे अपने स्केचिंग में ही बिजी हो। थोड़ी देर बाद रेन उससे एक क्वेश्चन करता है कि अगर कोई फ्रांस से मॉर्निंग के 5 o'clock फ्लाइट लेगा तो यहाँ थाईलैंड कब तक लैंड करेगा। गोरिया के पास इसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि इसे फ्रांस और थाईलैंड के बीच का टाइम डिफरेंस पता ही नहीं था। सो कहती है, ये क्यों पूछ रहे हो। रेन कहता है, जस्ट ऐसे ही, बस जानना चाहता था। ये कहकर इस बार रेन फ्लाइट का स्केच ड्रॉ करने लगता है। इधर ये तीनों चुड़ैल गोरिया पर नज़र रखी हुई थी एंड उसे यूं रेन के साथ देखकर, जो कि ऑब्वियसली द F4 ग्रुप का मेंबर था, जल भून रही थी। वेल आगे गोरिया अपने वर्क प्लेस पर उसी क्वेश्चन पर वर्क कर रही होती है जो आज रेन ने उससे पूछी थी एंड उसका इतना सीरियसली इस पर वर्क करने को लेकर उसकी फ्रेंड कैनिंग उसका लेग पुलिंग करने लगती है। कहती है, तुम जैसी लड़की उस लड़के के बारे में इतना सोच रही है, ये नॉर्मल बात नहीं है। मे बी इन फ्यूचर उसके चांसेस हैं कि वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग बन सकता है। दोनों ऐसे ही आपस में मस्ती भरी बातें करने लगती हैं कि बीच में इनके बॉस आकर इन्हें डिस्टर्ब करते हुए कहते हैं कि तुम लोग फर्स्ट किस और फर्स्ट लव के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो। सबका फर्स्ट किस बहुत बहुत स्पेशल होता है, जो आपकी पूरी की पूरी दुनिया ही चेंज कर सकता है। मतलब कि बॉस फर्स्ट किस पर पूरा का पूरा बड़ा सा लेक्चर देने लग जाते हैं, जिन्हें ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर मज़े से एंजॉय कर रही थी। वेल आगे गोरिया की वन एंड ओनली स्कूल फ्रेंड हाना वहाँ आती है एंड उससे बातें करती है। कहती है, सॉरी, तुम मुझे हेल्प करने के लिए F4 बॉयज़ के अगेंस्ट आई, बट मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। शायद मुझ में उतनी हिम्मत ही नहीं थी, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। क्या तुम प्लीज़ मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। फिर दोनों की दोबारा से अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह खाने पीने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। इधर थाइम अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने आज उस लड़की को किडनैप किया था, पर उसे तो इन सारी एक्सपेंसिव चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और ना ही लास्टली वो मेरी बात ही मानने को रेडी हुई। एमजे कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम उस लड़की को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। आई थिंक हमें कुछ टाइम के लिए अपने इस रेड कार्ड गेम को रोक देना चाहिए। केविन भी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है, अगर तुम्हारी सिस्टर को पता लगा कि तुमने किसी लड़की को किडनैप किया था तो वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली हैं। एमजे कहता है, इस बार तुमने एक लड़की को रेड कार्ड देकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले कि और देर हो जाए, हमें इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। थाइम वहाँ से ये कहकर उठकर चला जाता है कि तुम दोनों बहुत एनोइंग हो, सो मैं रेन के पास जा रहा हूँ। इधर रेन एक बड़ी लगी पिक्चर के पास खड़ा था और अपने ड्राइंग बुक में कुछ तो कर रहा था। आप सोच ही सकते हो कि वो क्या कर रहा होगा। ये लड़की रेन की बचपन की फ्रेंड मीरा है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उस टाइम पर गोरिया भी वहीं थी, जो उसे देखकर उसके पास आती है एंड आते ही उसके सवाल का जवाब देती है, वही फ्रांस फ्लाइट एंड थाईलैंड वाले क्वेश्चन का।
कहती है अगर कोई मॉर्निंग के 5 o'clock फ्रांस से निकलेगा तो थाईलैंड 10 o'clock आफ्टर 6 hour लैंड करेगा। रेन स्माइल करते हुए कहता है तुमने सीरियसली इस क्वेश्चन पर वर्क किया। रेन दोबारा से मीरा के पोस्टर की तरफ देखने लगता है। गोरिया उसे यूं देखकर उससे पूछती है क्या तुम इसे जानते हो? ये ओनली रीज़न है जिस वजह से मैं उस स्कूल में गई। मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये ब्यूटीफुल हैं, टैलेंटेड हैं, इनफैक्ट कि हर फील्ड में ही बेस्ट हैं। मीरा जो कि गोरिया के स्कूल से ही पास आउट है और फिलहाल टॉप मॉडल में काउंट होती है। रेन एकदम से इसके क्लोज आ जाता है और फिर इसके फेस से कुछ वाइब करता हुआ पूछता है क्या तुम अभी कुछ खा रही थी? गोरिया कहती है हाँ। देन रेन कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? गोरिया थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रेन दोबारा से उसके क्लोज आ जाता है, काफ़ी क्लोज, और ऐसा लग रहा था जैसे इस बार तो इनके बीच किस जरूर होगा। पर ये क्या, इस बार भी इनका किस होते होते रह जाता है। रेन कहता है तुम झूठ नहीं बोल सकती हो, सो प्लीज़ ट्राई भी मत किया करो। गोरिया को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है तो बहाना कर वहाँ से चली जाती है कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए वेट कर रही है। पर थाइम उसने उसे रेन के साथ और ये सारा कुछ मतलब कि ये सारा नज़ारा देख लिया था। ये भी कि गोरिया बाहर में फ्रीली अपनी फ्रेंड से मिल रही थी, या कहो कि उसकी फ्रेंड उसका साथ दे रही थी। थाइम ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब हाना अपना ड्रॉल खोलती है तो उसमें उसे रेड कार्ड मिलता है, जिसे देखकर हाना के तो होश ही उड़ जाते हैं। और इस बात को फैलते ज़्यादा देर भी नहीं लगती है कि सभी को उनका नेक्स्ट टारगेट मिल गया था। सभी के फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल बजने लगती है। गोरिया को भी इस बात की खबर लग जाती है। इधर हाना को सब बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, बुली करने लगते हैं। F4 बॉयज़ का तो सिर्फ नाम के लिए ही था कि ये गेम उनका है, उनसे ज़्यादा तो बाकी के स्टूडेंट्स फन कर रहे थे। इन लोगों में से मन से कोई किसी लड़की को इस तरह बुली करना चाहता ही नहीं था, पर अदर स्टूडेंट्स उसे बुली करने में अपनी मर्जी आजमा रहे थे। इस बार तो हद ही हो गई थी। वे सब हाना के हेयर्स ट्रिम करने का प्लान कर रहे थे। थाइम चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि इसे तो मेन गोरिया का इंतज़ार था। एंड गोरिया इन मोमेंट पर वहाँ आ भी जाती है, हाना को उनसे बचाती है एंड थाइम से क्वेश्चन करने लगती है कि तुम्हें तो मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो फिर मुझसे डील करो। इस तरह हाना को बीच में क्यों ला रहे हो और इसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ये सुनकर अदर स्टूडेंट्स इन्हें बेस्ट फ्रेंड्स कहकर टीच करने लगते हैं, लाइक एक बेस्ट फ्रेंड दूसरी की हेल्प करने आई है। तब थाइम उन्हें रोकते हुए स्टेडियम के सेंटर में इनके पास आता है। थाइम कैसे भी करके गोरिया को हार मानते देखना चाहता था, सो कहता है मैं तुम्हारी फ्रेंड को जाने दूंगा, पर एक कंडीशन पर, जब तुम उसकी जगह अपने हेयर्स सेव करोगी, नहीं तो बोल दो हार मानती हो। गोरिया फुल टेंशन में लगने लगती है कि पीछे से सारे स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड साउट करने लगते हैं। इधर गोरिया अपना डिसीजन ले लेती है। थाइम के पास आकर कहती है तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो, तुम सच में एक बिगड़ैल अमीरजादे हो। ये कहकर गोरिया अपने बालों को सेव करने के लिए ट्रिमर क्लोज ले जाने लगती है। थाइम भी उसे यूँ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड लग रहा था कि क्या ये सच में ऐसा करने वाली है, कि तभी पीछे से रेन की आवाज़ आती है। रेन कहता है तुम गलत थी, तुमने फ्रांस वाले क्वेश्चन का गलत आंसर बताया था, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारी वजह से लेट ही होने वाला था। इधर थाइम वहाँ से चला जाता है और इनका ये गेम यहीं पर ओवर हो जाता है। गोरिया अपनी दोस्त को संभालती है और रेन के इस काइंड हेल्प के बारे में ही सोचती रहती है।
नेक्स्ट डे गोरिया जब स्कूल आती है तो देखती है कि ये तीनों चुड़ैल मिलकर उसका चेयर फिक्स करने में लगी थी। फिर वे सब गोरिया से सॉरी बोलती हैं कि वे बाकी टाइम उसके साथ इतना रूड थी। हालांकि ये ज़रूर इनका कोई ना कोई तो प्लान ही होगा। सब दोस्त बन जाती हैं और गोरिया को मीरा की वेलकमिंग पार्टी में इनवाइट करती हैं। गोरिया कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई प्रीटी ड्रेस नहीं है, सो मैं नहीं आ सकती। पर ये सभी उसे आने के लिए इंसिस्ट करने लगती हैं कि तुम्हें आना ही होगा। इधर गोरिया के फैमिली मेम्बर्स इस बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली तुम्हें किसी ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया। देन उसके मम्मी पापा मिलकर उसे डिफरेंट ड्रेसेस दिखाने लगते हैं जो भी उनके पास में थे, कहते हुए कि तुम इस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगोगी तो उस ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगोगी। वेल, आगे रेन एयरपोर्ट पर बेसब्री से किसी का वेट कर रहा था। तो वहीं मौका मिलता है कि नहीं, केविन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे फिर उसका फ्रेंड एमजे भी ज्वाइन कर लेता है एंड दोनों फ्लर्टिंग एक्सपर्ट्स अपने काम में लग जाते हैं। रेन बार बार अपने घड़ी की तरफ ही देखे जा रहा था, तभी सामने से मीरा की एंट्री होती है। रेन भागते हुए उसके पास जाता है, उसे हग कर लेता है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। मीरा बाकी के F4 बॉयज़ से भी मिलती है, उनसे बातें करती है, स्कूल की रेड कार्ड गेम के बारे में पूछती है एंड एमजे और केविन से उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर भी सवाल करती है, क्योंकि दोनों फ्लर्टर्स जो थे आज तक एक सीरियस लड़की नहीं पटा पाए थे। नेक्स्ट गोरिया अपनी फ्रेंड के साथ इस पार्टी में आती है, जहां ये तीनों चुड़ैल जो अभी कुछ टाइम पहले उसकी दोस्त बन रही थी उसे उसका औकात दिखाने लग जाती हैं कि वो यहाँ इतनी हाई फाई पार्टी अटेंड करना डिजर्व ही नहीं करती है। गोरिया पार्टी छोड़कर जैसे ही वहाँ से जाने का सोचती है तब तक F4 बॉयज वहाँ आ जाते हैं, जिससे अपनी गोरिया शांति से सबसे अलग एक कोना पकड़ लेती है। पर ये तीनों वहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, कहती हैं रेन ने एक दो बार तुम्हारा साथ क्या दे दिया, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पसंद करता है? वो देखो, रेन और मीरा दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तुम जो ये हवा में उड़ रही थी ना, तो अब सीधे ज़मीन पर आ जाओ। फिर तीनों मिलकर उसे परेशान करने लग जाती हैं। थाइम और बाकी के लोग भी उन्हें देख रहे थे। थाइम जैसे ही उसकी हेल्प के लिए उसके पास आने का करता है, रेन गोरिया के पास स्टेप इन कर जाता है, उसका साथ देता है और मीरा वो उन सभी से उसका बदला ले लेती है। मीरा प्रीटी होने के साथ साथ काफ़ी कूल है ना। वो गोरिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। गोरिया उससे पूछती है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। मीरा कहती है तुम गोरिया हो ना, रेन मैक्सिमम तुम्हारे बारे में बातें करता है। आज तक उसने किसी भी लड़की के बारे में इतनी बातें नहीं की है जितनी वो तुम्हारे बारे में करता है। तुम सच में बहुत स्पेशल हो। गोरिया कहती है पर रेन वो तो आपके बॉयफ्रेंड है ना। मीरा कहती है मैं और रेन, ये किसने कहा तुमसे। इधर कैनिंग अपनी दोस्त के पास अंदर जाना चाहती थी, पर मीरा के बॉडीगार्ड्स उसे ऐसा करने नहीं देते हैं। केविन ये सब देखकर वहाँ उसके पास जाता है और कैनिंग को अपने साथ लेकर आता है। साइड पर लाकर कहता है तुम चिपमुक, पार्टी में सीन क्रिएट करने का मत सोचो। कैनिंग कहती है मेरा नाम कैनिंग है, कोई चिपमुक नहीं, और मुझे मेरी फ्रेंड के पास जाना है क्योंकि वो अकेली है। केविन कहता है तुम्हारी फ्रेंड अकेली कहाँ है, हम सब हैं ना, हम सब उसके साथ हैं। कैनिंग कहती है वो दिखता है, तुम लोग कैसे उसका साथ देते हो और सब देखकर भी कैसे इग्नोर करते हो। केविन कहता है तुम्हें हम पर ट्रस्ट नहीं है तो ना सही, पर अपने फ्रेंड पर तो ट्रस्ट करती हो ना, और तुम्हें नहीं लगता वो काफ़ी कूल है। इधर मीरा कहती है मैंने तुम्हारी वीडियो क्लिप देखी, तुम सच में बहुत गट्स वाली हो
ऑनेस्टली कहूँ तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं है। इसके बाद पार्टी में बिल्कुल क्रेजी और ब्यूटीफुल लग रही गोरिया की एंट्री होती है, जिसे सभी के सभी देखते ही रह जाते हैं, थाइम भी और रेन भी। फिर रेन उसके पास आकर उसे कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है एंड ये सब देखकर थाइम बिल्कुल क्रेजी हुए जा रहा था। उसे गोरिया की कई बातें याद आती हैं कि उसे कभी इन सब एक्सपेंसिव चीज़ों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। रेन जैसे ही गोरिया से डांस के लिए पूछता है, तभी थाइम पीछे से आकर उसे पुश कर देता है। कहता है कि मैंने इस लड़की को रेड कार्ड दिया था ना, फिर तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। जब मीरा उन्हें रोकने के लिए उनके बीच आती है तो थाइम गुस्से में उसे पुश कर देता है, जिस वजह से दोनों दुश्मनों की तरह झगड़ने लग जाते हैं। बाकी के F4 बॉयज और अदर्स सभी उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थे, इनफैक्ट कि अपनी गोरिया भी। सो उनके झगड़े को रोकने के लिए गोरिया बीच में आती है और थाइम के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद जो होता है ना, वो फ़िलहाल तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं ही किया था। इन दोनों का किस हो जाता है, बाई चांस ही सही, बट होता यही है। इस पर बाकी के F4 बॉयज़ के एक्सप्रेशन देखने लायक था। कैनिंग भी उतना ही ज़्यादा शॉक्ड थी। रेन उसका क्या ही बताऊं। थाइम उसे धक्का देता है और कहता है, क्या तुमने अभी अभी मुझे किस किया। इस पर अब बेचारी गोरिया क्या बोलती। देन थाइम लड़कियों की तरह शर्माता हुआ वहाँ से भाग जाता है। एमजे कहता है, थाइम का ये फर्स्ट केस था ना। तब केविन कैनिंग से कहता है, चिपमुक तुम्हारे फ्रेंड तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कूल है। एंड गोरिया सी वॉज स्टिल इन कन्फ्यूजन कि अभी अभी क्या हो गया। एंड यहीं पर ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही वो पार्ट रिलीज होगा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। एंड गाइज, अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।